हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदा। आपकी महिमा हो खुदा, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर। योग्य सिर्फ आप हैं प्रभु जी, आदर और महिमा के योग्य सिर्फ और सिर्फ आप हैं प्रभु। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज के दिन जीवित रखा प्रभु, अपनी सांसें दी हैं खुदा, कि हम आपकी महिमा करें परमेश्वर प्रभु जी। हम सब ने मिलकर आपकी आराधना की है प्रभु। ये समय है प्रभु जब आप हमसे बात करें परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदा। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 7वां पद। परमेश्वर का वचन दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय और 7वां पद। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं वरन सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। रोमियो की पुस्तक में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि तुम भयभीत हो, वरन ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे तुम हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हो। गलातियों की पुस्तक में बताती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को हमारे हृदय में भेजा, और वो आत्मा सामर्थ की है, प्रेम की है, संयम की है। पर हम फिर भी डरते हैं, हमारे अंदर फिर भी भय है, जबकि वचन तो कह रहा है कि तुम्हें भय की नहीं वरन सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा मिली, पर हम फिर भी डरते हैं। डर सबसे बड़ी समस्या है। आप कह सकते हो कि समस्याओं की जननी है डर। हमें डर होता है अपने भविष्य को लेके, अपने बच्चों के भविष्य को लेके, अपने बिजनेस, अपनी नौकरी को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपने परिजनों से बिछड़ने को लेके। हर वक्त हम डर के साए में रहते हैं, जबकि वचन तो हमें कहता है कि हमें डर की नहीं वरन सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा मिली है, पर हम डर के साए में रहते हैं। परमेश्वर के एक जन ने एक बड़ी अच्छी बात की है कि समस्या अपने आप में समस्या नहीं होती, वरन समस्या के प्रति जो हमारा नजरिया है, जो आकलन है, वो असल समस्या है। हम हर परिस्थिति को इस डर के आकलन से देखते हैं, इस भय के नजरिए से देखते हैं, और परमेश्वर हमें इस नजरिए को बदलने के लिए कहते हैं। डर तो है हमारे जीवन में। यह डर एक ऐसा झूठा सबूत है जो हमें सच्चा प्रतीत होता है। जो घटना अभी नहीं घटी, हम उसको लेकर डरते रहते हैं, हमारे जीवन में ऐसा ना हो जाए, हमारे जीवन में ऐसा ना हो जाए। डर शैतान की तरफ से है और विश्वास जो है वो परमेश्वर की तरफ से है। जब तक हम परमेश्वर को हां नहीं कहते, तब तक हम शैतान को ना नहीं कह सकते।
हम दो तरफ नहीं जा सकते, हम दो नावों पर पैर नहीं रख सकते। परमेश्वर को हां कहेंगे जब हम, तब हम शैतान को ना कहते हैं। जब हम परमेश्वर पर विश्वास पर भरोसा करते हैं, हम उस डर रूपी चीज को अपने जीवन से बाहर निकालते हैं। पर डर हमारे पास है, भय हमारे पास है। डर हमारे पीछे हटने की वजह है। कोई भी काम हम करते हैं, पर यदि हमारे अंदर डर है तो हम पीछे हटते हैं। डर हमारी पराजय का कारण है। डर हमारे विश्वास को छोटा कर देता है। और यदि हम डर को लंबे समय तक अपने जीवन में काम करने देते हैं, तो हम विश्वास को खो बैठते हैं, क्योंकि हम शैतान की बातों को ज्यादा सुनते हैं। मैंने कहा, जब तक आप परमेश्वर को हां नहीं कहेंगे, आप डर को ना नहीं कह सकते। पर हम शैतान को हां हां कहते हुए इतना लंबा समय देते हैं कि विश्वास को छोटा ही नहीं करते, वरन अपने विश्वास को खो बैठते हैं। यह भय एक ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर की आशीषों का आनंद नहीं लेने देता। हर वक्त कुछ खोने का डर, कुछ पाने की बेचैनी हमें अपने वर्तमान में जीने नहीं देती। जो कुछ मेरे पास है, मैं उसे एंजॉय नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे अंदर डर है। मेरे अंदर डर होता है कि लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरे अंदर डर है कि मेरे व्यक्तित्व में बहुत सारी कमियां हैं। मेरे अंदर डर है कि मेरे पास बुद्धि कम, मेरे अंदर डर है कि मेरे पास पैसा कम है, मेरे अंदर डर है कि मेरे अंदर सामर्थ्य कम है। यह डर मेरे अंदर एक ऐसे व्यक्तित्व को विकसित करता है जो मैं नहीं हूं, जो परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं बनूं, जो मैं हूं ही नहीं। जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि जब हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तब हम वो बनते हैं जो हम हैं। पर डर हमें अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित करने नहीं देता। वो डर हमारे अंदर हमारी कमियों को बताता है, जो शैतान की ओर से है। तेरे अंदर बुद्धि नहीं है, तेरे अंदर बोलने की क्षमता नहीं है, तू बोल नहीं सकता, तू लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, तेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, तेरे अंदर पैसे नहीं है, तू दिखने में अच्छा नहीं है। ये सारी बातें मेरे अंदर एक ऐसे व्यक्तित्व को विकसित करती है जो मैं नहीं हूं। वो कृत्रिम व्यक्तित्व है, नकली व्यक्तित्व है। मेरा असली व्यक्तित्व कुछ और है। मेरा असली व्यक्तित्व तो यह है कि मुझे प्रेम, संयम और सामर्थ्य की आत्मा मिली है, और मैं अपने असली स्वरूप को नहीं ढूंढ पा रहा। मैं अपने आत्मा के असली स्वरूप को बाहर ला ही नहीं पा रहा। मैंने अपने आत्मा के असली स्वरूप पर भय की वो परतें डाल रखी हैं कि उस असली इनर मनुष्यत्व के अंदर जो काबिलियत है, जो योग्यता है, जो क्षमता है, वो मैं बाहर ला ही नहीं पाता। मेरे अंदर एक ऐसा कृत्रिम व्यक्तित्व है जो मैं नहीं हूं, और मेरा असली व्यक्तित्व उस डर की परतों के अंदर छिप जाता है। हम अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। डर हमें इस बात का यकीन दिलाता है कि तू जो काम करने जा रहा है तो उसमें हार जाएगा। डर हमें इस बात के लिए, नकारात्मक बातों के लिए, इस बात के लिए हमें प्रेरित करता है कि जो कुछ तू करने जा रहा है वो गलत है। तूने एक बार नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में तू कामयाब नहीं हुआ। आज मैं दोबारा इंटरव्यू देने जा रहा हूं। वो डर मुझे उस पराजय का एहसास दिलाता है, पर मैंने और आपने डरना नहीं। मैंने भय के द्वारा दी गई उस पराजय के एहसास को अपने आप से बाहर करके परमेश्वर द्वारा दिए गए विश्वास और भरोसे को अपने अंदर लाना है। अपने उस कृत्रिम व्यक्तित्व को बाहर फेंक के अपने असली व्यक्तित्व को पहचानना है। उस आत्मा को जो मेरे परमेश्वर ने अपने बेटे की आत्मा को मेरे अंदर भेजा और मुझे ले पालकपन की आत्मा दी है, मैंने उस आत्मा के असली स्वरूप को पहचान कर उस पराजय को बाहर करके दोबारा इंटरव्यू देना है, दोबारा जिंदगी के मुकाम तक पहुंचना है, दोबारा चुनौतियों का सामना करना है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों हो, वो शैतान डर के द्वारा मुझे उन परिस्थितियों के लिए भयभीत करता है, मुझे पराजय की अनुभूति देता है, परंतु मैंने परमेश्वर के प्रति विश्वास और भरोसे के साथ उस अनुभूति को अपने अंदर महसूस नहीं होने देना, वरन आगे बढ़कर उस डर को खत्म करना है। पर मेरे अंदर डर है, मैं डरता हूं।
भविष्य का भय मुझे आज का आनंद उठाने से रोकता है। हम डरपोक बहुत हो जाते हैं क्योंकि उस डर को अपने कामों पर, अपने डिसीजन पर निर्णय लेने का अधिकार देने लगते हैं। आप जानते हैं, कुछ भी कह ले हम, पर सच्चाई यह होती है कि हम डरते हैं। प्रभु ने भी जब यहोशू से कहा, एक वचन लेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 9वां पद। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 9वां पद, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। मैंने तुझे आज्ञा दी है। कौन सी आज्ञा? हियाव बांधकर दृढ़ होने की आज्ञा। भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर यहोवा को आज्ञा देते हैं, क्या कहते हैं? क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, जहां जहां कहीं तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। परमेश्वर ने सारी बातों को इस एक वचन में समझा देते हैं। भय ना खा, इसका मतलब क्या है? कि भय तेरे पास आएगा। तू भय को अपने आप से अलग नहीं कर सकता, पर तूने भय नहीं खाना। तूने भय को अपने डिसीजन पर, अपने कामों पर हावी नहीं होने देना। भय तेरे पास आएगा, पर तूने भय को लंबे समय तक अपने जीवन में काम करने नहीं देना ताकि तेरा विश्वास कमजोर हो। तूने भय को ज्यादा देर तक अपने जीवन में, अपने विचारों में बसने ही नहीं देना कि तेरा विश्वास परमेश्वर से उठ जाए। भय तो आएगा, मन तो कच्चा होगा, पर हियाव बांध, दृढ़ हो जा। भय का विपरीत शब्द होता है साहस। अभी साहस क्या है? यदि हम कहें कि हमारे अंदर बहुत साहस है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारे अंदर डर नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर डर ना हो। तो फिर साहस क्या है? साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, वरन साहस भय की उपस्थिति में अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। पर जब हम भय की उपस्थिति में अपने आप के कदमों को रोक लेते हैं तो हमारे अंदर साहस खत्म हो जाता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि जिसके पास साहस है उसके पास डर नहीं। प्रभु यहोशू को साहसी बनने के लिए कहते हैं, परंतु साथ में कहते हैं कि भय मत खा। इसका मतलब भय तेरे पास आने वाला है और तू भय के साथ डीलिंग करने के लिए दृढ़ हो जा। भय के साथ व्यवहार कर, उसका सामना कर, उसका चैलेंज कर। अपने घुटनों को, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर कर, अपने बाजुओं को दृढ़ कर, अपने पैरों को स्थिर कर। लड़खड़ाते हुए कदमों से नहीं, वरन दृढ़ कदमों से उस भय का सामना कर। जब हम दृढ़ कदमों से उस भय का सामना करते हैं, यही तो हमारा साहस है, यही तो हमारी वीरता है, यही तो हमारी हिम्मत है और यही हमारे जय है। पर यदि हम कहें कि हमारे अंदर भय नहीं, तो भय तो है। इस भय की उपस्थिति में ही हम जब आगे बढ़ते चले जाते हैं तो यह हमारा साहस है। भय आपके पास है, भय आपके पास आने वाला है। परमेश्वर की सामर्थ्य में क्या करना है मैंने और आपने? डर तो आएगा, सारी समस्याओं का जड़ ही डर है, पर आपने भय का सामना करना है। कैसे करना है आपने भय का सामना? जब भी डर लगे, नौकरी खोने का डर, बिजनेस के टूटने का डर, रिश्तों के टूटने का डर, डिप्रेशन का, तनाव का डर, आर्थिक तंगियां, कोई भी डर, आपके पास एक हथियार है, परमेश्वर की प्रार्थना। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा ये जो युद्ध है ना, वो लहू और मांस से तो है ही नहीं। हमारा ये युद्ध जो है आत्मिक युद्ध है। ये भय जो दुष्टता की आत्मिक सेना की ओर से है, ये भय जो शैतान की ओर से है, जो तुमसे कहता है कि तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हारी नौकरी है पर चली जाएगी, तुम्हारा बिजनेस नहीं स्टार्ट होगा, तुम्हारा बिजनेस है पर चल नहीं पाएगा, तुम्हारे बच्चे हैं पर अनुशासन में नहीं रहेंगे, तुम ठीक हो पर तुम बीमार हो जाओगे।
ये क्या चीजें हैं? ये दुष्टता की आत्मिक सेना के वो विचार हैं जो हमारे अंदर डर पैदा करते हैं और ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं। हमारे पास नौकरी नहीं होती, होती है तो छूट भी जाती है। हमारे पास बिजनेस नहीं होता, होता है तो बिजनेस चल नहीं पाता। हमारे पास बच्चे नहीं होते, होते हैं तो अनुशासित नहीं होते। आर्थिक समस्याएं भी होती हैं, आर्थिक तंगियां भी होती हैं। ये सारे के सारे डर हमारे जीवन में होते हैं। पर इन डर से जुड़े हुए जो विचार वो दुष्टता की आत्मिक सेना हमें देती है, हमने उसका मुकाबला कैसे करना है? परमेश्वर द्वारा दिए गए हथियारों से। और एक सबसे बड़ा हथियार शैतान को हराने का, शैतान द्वारा दिए गए डर को हराने का एक ही हथियार है और वो है परमेश्वर से प्रार्थना। हर एक बात को परमेश्वर के सम्मुख रखना, विनती और निवेदन को परमेश्वर के सम्मुख रखना, धन्यवाद के सहित परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करना। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की पत्री में, परमेश्वर की बलवंत भुजा के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। डर तो तुम्हारे जीवन में है, हर चीज को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, बच्चों को लेके, नौकरी को लेके, बिजनेस को लेके, बिछुड़ने को लेके, हर चीज को लेके डर मेरे और आपके अंदर है। परंतु मुझे डर की आत्मा नहीं मिली, मुझे सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और वो आत्मा मुझे ये कहती है कि तुम परमेश्वर की आत्मा के अधीन हो जाओ और इस डर का सामना करो। देखो वो डर तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। डर तो है। यदि हम कहें कि हम नहीं डरते तो हम झूठ बोलते हैं। परंतु इस डर की उपस्थिति में आगे बढ़ना है, परमेश्वर से प्रार्थना करके, परमेश्वर की बलवंत भुजा के अधीन होके, परमेश्वर के वचनों के अधीन होके इन तमाम समस्याओं को अपने जीवन से दूर करना है। पर जब हम डर जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने आप को शिथिल कर लेते हैं, डोरमेट कर लेते हैं, ढीले हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मैंने तुम्हें प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा दी है, इस इनर आत्मा को जागृत करो परमेश्वर के वचनों से। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको, एक छोटी सी बात आपको बताने की कोशिश करता हूं। आपके जीवन में जो भी डर है, आप एक फार्मूला अपने मन में बैठाओ कि आपने एक कदम को दूसरे कदम से आगे रखना है। हमारे सामने जो भी परिस्थितियां हैं, कुछ भी है, कोई भी परिस्थिति है, कोई भी समस्या है, कोई भी सिचुएशन है, मैंने दोनों पैरों को एक जगह इकट्ठा नहीं करना। जब मेरे दोनों पैर एक जगह होते हैं, मैं उस डर को अपने ऊपर हावी होने देता हूं। जब मेरे दोनों पैर एक जगह इकट्ठे होते हैं, मैं अपने आप को शिथिल कर देता हूं, मैं अपने आप को सुस्त कर देता हूं, मैं अपने आप को लेथार्जिक कर देता हूं, मैं अपने ऊपर भय को नियंत्रण देने देता हूं और मैं अपने जीवन में भय को इतना ज्यादा काम करने देता हूं कि मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास को खो बैठता हूं। परमेश्वर के प्रति विश्वास होने के बावजूद भी हमारे मन के अंदर जो भय है, उस भय से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपने एक कदम दूसरे कदम से आगे रखना है। आपकी प्रक्रिया हमेशा चलने की होनी चाहिए। इज़राइल में जब परमेश्वर ने मिस्र के हर पहलौठे को मार डाला, प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी, तो सब इज़राइलियों से कह कि फसह का पर्व मनाए और निर्दोष जो मेमना है उसको रात को उसे पकाए और पकाते समय, उसको खाते समय पूरा खत्म करे। उसको सारा काम करते समय अपने आप को तैयार रखे, यहां तक कि जूती भी डाले रखे। अब आप समझो, एक खाना पकाना है, उसके लिए अपने आप को तैयार करने की क्या जरूरत, उसके लिए जूती पहनने की क्या जरूरत, उसके लिए अपने कमर को कसने की क्या जरूरत, उसके लिए अपने सर पर साफा रखने की क्या जरूरत, उसके लिए अपने हाथ में लाठी रखने की क्या जरूरत। पर प्रभु हर एक भय से इज़राइलियों को मुक्त करना चाहता है। हर एक वो भय जो मिस्रियों के मन में डाला उसने, हर एक उस भय से वो इज़राइलियों को आजाद करना चाहता है। और वो सिर्फ कहता है कि तुम एक कदम अपना दूसरे कदम से आगे रखो, तुम हमेशा सचेत रहो, तुम हमेशा सतर्क रहो, तुम हमेशा काम करने के लिए एकदम एक्टिव रहो। तुम्हें दोनों पैरों को एक जगह इकट्ठा करके शिथिल होकर स्थिर नहीं होना, ऐसा करके तुम भय को अपने जीवन में लाने देते हो। पिछली बार इंटरव्यू में फेल हो गया, इस बार भी मैं इंटरव्यू में फेल होगा, मैं नहीं जाता, मैं चुपचाप बैठ जाता हूं। नहीं,
मेरा एक कदम कहां होना चाहिए? दूसरे कदम से आगे। और जब मेरा एक कदम दूसरे कदम से आगे होता है तो क्या होता है? जो पीछे वाला कदम है उसे मैं क्या प्रेरित करता हूं? परमेश्वर का वचन मुझे प्रेरित करता है, जो पीछे वाला कदम है, अब इस कदम को तूने उस कदम से आगे करना है। भय है, सामने भय नजर आ रहा है, डर नजर आ रहा है, बेचैनी नजर आ रही है, खोने की चिंता है, परंतु मैंने क्या करना है? एक कदम बढ़ाना और अब पिछले कदम को आगे बढ़ाना, पिछले कदम को आगे बढ़ाना और इस रीति से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेना। पर सोचो, यदि आपने दोनों कदम शिथिल कर लिए, आपने भय की अनुपस्थिति में अपने आप को सरेंडर कर दिया और चलने के लिए मना कर दिया। महानता इस बात में है कि आप जब लड़खड़ा कर गिरो तो आप उठने की हिम्मत रखो। कोई बुराई नहीं लड़खड़ाने में, कोई बुराई नहीं गिरने में, पर बुराई किसमें है? लड़खड़ा के संभलने में, ना संभलने में बुराई है। बुराई इसमें है कि जब आप गिर जाओ और आप उठने से इनकार करो। यह भय है। डर आपको लड़खड़ाता है, डर आपको गिराता है, परंतु धर्मी जन यदि कितनी बार भी विपत्ति में पड़े, परमेश्वर उसे संभालता है। कितनी बार भी गिरे, परमेश्वर उसे संभालता है। वो डर, मैंने लड़खड़ाहट में तो ठीक है, पर मैंने अपने आप को एक शिथिल करके एक डेड बॉडी की तरह अपने आप को समर्पित नहीं करना भय के आगे, वरन मैंने भय को हावी नहीं होने देना। लड़खड़ाहट भले मेरे मन में आए, पर मैंने अपने पांव को दृढ़ करना है। मेरे घुटने थरथरा रहे हैं, परंतु मैंने परमेश्वर की बलवंत भुजा के अधीन हो जाना है। मेरा मन कच्चा हो रहा है, परंतु मैंने परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थनाओं को रखना है। जब मैं ऐसा करता हूं, मैं दृढ़ होता चला जाता हूं, मैं बलवंत होता चला जाता हूं। घना कोहरा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और आपने एक मंजिल पे जाना है। कोहरा इतना कि रोशनी नजर भी नहीं आ रही कि अगला कदम कहां बढ़ाएं। आप क्या करोगे? डर है, पता नहीं अगला कदम कहां जाएगा। पर एक बात निश्चित रूप से जान लो, आप कोहरा जितना भी क्यों ना हो, आपका अगला कदम कहां पड़ रहा है वहां तक आपकी नजर जाती है। उसके बाद आपकी नजर नहीं जाती, आपको अपनी मंजिल नजर नहीं आ रही। घोर अंधकार है, कोहरा छाया हुआ है। दो ऑप्शन है आपके पास। डर से जहां आप खड़े हो वहीं खड़े रह जाओ, या अपना एक कदम आगे बढ़ाओ। जब आप एक कदम आगे बढ़ाते हो, अब जो अगले स्टेप की जो डिस्टेंस है, वो जहां पहले आप खड़े थे आपको वो डिस्टेंस नजर नहीं आ रही थी कोहरे की वजह से, वो अब आपको नजर आने लगती है। आपने क्या किया? आपने एक कदम बढ़ाया, आपने एक कदम को दूसरे कदम से आगे किया, और जैसे ही आगे किया, अगले कदम के लिए रास्ता आपको नजर आने लग गया। मंजिल बहुत दूर है, नौकरी बहुत दूर है, बिजनेस की कामयाबी बहुत दूर है, रिश्तों के तनाव को ठीक करने के लिए भी समय है, मानता हूं मैं। डर है, भय है, पर भय की उपस्थिति में जब हम कदम को बढ़ाते हैं, यही तो प्रेम की आत्मा है, यही तो सामर्थ्य की आत्मा है, यही तो संयम की आत्मा है जो मुझे अगला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। भय मुझे नकारात्मक बोलता है, आगे बहुत घना कोहरा है, मंजिल नजर नहीं आ रही, पता नहीं कहां जाना है। तू कार चला रहा है, स्कूटर चला रहा है, बाइक चला रहा है, पैदल जा रहा है, तुम्हें नहीं पता तुम कहां जाओगे, किस गड्ढे में गिरोगे, पहाड़ पे चढ़ोगे, खाई में गिरोगे। पर जब आप एक कदम बढ़ाते हो, अगले कदम की रोशनी आपके सामने आ जाती है। फिर आप एक कदम बढ़ाते हो, अगले कदम की रोशनी आपके सामने आ जाती है, और एक समय आता है जब आप मंजिल को प्राप्त कर लेते हो। क्या किया आपने? आपने अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर लिया। वो वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक है। वो दीपक मुझे मंजिल तक की रोशनी नहीं देता। जंगल में घुप अंधेरे में हूं मैं, कोई रोशनी नहीं, पर एक छोटा दीपक है मेरे पास। अब या तो मैं डर के मारे वहीं खड़ा रहूं, या दीपक की रोशनी में मैं एक कदम बढ़ाऊं। वो वचन मेरे लिए, यहोवा का वचन मेरे मार्ग के लिए मेरा दीपक है। वो जो सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा का अंश मेरे अंदर है, वो मुझे प्रेरित करता है उस कदम को आगे बढ़ाने के लिए। और जब मैं वो कदम आगे बढ़ाता हूं, डर अपने आप से छट जाता है,
भय अपने आप से छट जाता है। मुझे अब डर नहीं, मैं जा रहा हूं इंटरव्यू देने, नौकरी नहीं मिलेगी अगली बार ट्राई करूंगा, मंजिल नहीं मिलेगी अगली बार ट्राई करूंगा, क्योंकि मैंने अब अपने कदमों को रोका नहीं, अब मैंने अपने कदमों को बढ़ाना सीख लिया। बस इतनी सी बात है, थोड़ी सी बात है। समस्या उतनी बड़ी नहीं, समस्या के प्रति आपका नजरिया उस समस्या को बहुत बड़ा बना देता है। विपरीत परिस्थितियां विपरीत हैं, मैं मानता हूं, पर विपरीत परिस्थितियां और भी विपरीत हो जाती हैं जब हमारा रवैया उनके प्रति नकारात्मक होता है। और नकारात्मक रवैया हमारा तब होता है जब हम डर में जीते हैं, जब हम डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, जब हम डर को अपने कामों पर, अपने डिसीजन पर काम करने देते हैं, जब हम डर को बहुत देर तक अपने जीवन में काम करने देते हैं, जब उस डर की वजह से मेरा विश्वास डगमगाने लगता है, वो परिस्थितियां विपरीत से भी और ज्यादा विपरीत हो जाती हैं। मैं सुस्त हो जाता हूं, मैं डल हो जाता हूं, और वो डर मेरी आत्मा के असली स्वरूप को मुझसे छीन लेता है। मेरे अंदर वो एक नकली मनुष्य पैदा होता है जो मैं नहीं हूं। परमेश्वर जिस रूप में मुझे देखना चाहते हैं, मैं वो बने नहीं पाता। परमेश्वर ने अनमोल लहू से मुझे खरीदा जो बनाने के लिए, मैं वो बन नहीं पाता। और इन सब की समस्या हमारे मन का डर है। तो आज के बाद हमने क्या जानना है? डर तो है, परंतु डर से हमने लड़ना है, डर का हमने सामना करना है। तेरा मन कच्चा ना हो, आगे बढ़। डर आ रहा है, भय आ रहा है, विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं जीवन में, उनसे डील करना सीख। परमेश्वर के वचनों की अधीनता में आकर परमेश्वर की बलवंत भुजा के अधीन हो जा, शैतान का सामना कर, तो शैतान तेरे आगे से भाग निकलेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं खुदा। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके बच्चों ने मिलकर आपकी आराधना की प्रभु, आपके वचनों को पढ़ा परमेश्वर पिता। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम अपने आप को समझने पाए, अपने आप को जानने पाए, कौन है हम, अपने आत्मा के असली स्वरूप को रियलाइज करने पाए प्रभु। आपके द्वारा दिए गए विश्वास और भरोसे को अपने जीवन में लें और उस शैतान को अपने पांव तले कुचल डालें, जो हमें पराजय का एहसास दिलाता है, जो हमें हमारे निकम्मेपन का एहसास दिलाता है, जो हमें पीछे हटने के लिए बोलता है। और प्रभु जी, तेरे वचनों की अधीनता में होकर अपने कदमों को तेरी ओर बढ़ाएं प्रभु, उस मंजिल की ओर बढ़ाएं प्रभु। उस दीपक की रोशनी में, वो थोड़ी सी भी क्यों ना हो, हम अपने आप को अपने मंजिल की ओर बढ़ाएं प्रभु। और हमें पूरा भरोसा है प्रभु, पूरा विश्वास है खुदा, कि जब हम ऐसा करते हैं, शैतान अपने आप से डर कर भाग जाता है और हमें अपनी मंजिल, आपके चरणों के स्थान हमें मिलता है प्रभु। हमें आपकी आत्मा से वो अनंत जीवन मिलता है खुदा, जिसे देने के लिए आप इस पृथ्वी पर आए थे प्रभु जी। हर एक रोकने वाली वस्तु हमारे जीवन से हट जाती है प्रभु। हर उलझाने वाले पाप जो डर की वजह से है प्रभु, हमारे जीवन से हट जाते हैं परमेश्वर। भविष्य के प्रति जो डर है, वो हमें सुरक्षा में परिवर्तित कर देता है खुदा। हम आश्वस्त होते हैं प्रभु कि हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। हम आपके आत्मिक हथियारों को अपने जीवन में लेकर प्रभु उस शैतान का सामना करते हैं खुदा। और उसकी उपस्थिति में जब हम अपने कदमों को बढ़ाते हैं प्रभु, वो हमारे जीवन से दूर हो जाता है प्रभु। प्यारे खुदा, हम सबके जीवन पर सिर्फ और सिर्फ आपकी पवित्र आत्मा का गहरा नियंत्रण हो प्रभु जी। कोई भी विपरीत परिस्थिति प्रभु जी हमें आपके विश्वास से डगमगाने ना दे प्रभु जी, वरन और दृढ़ करते चले जाए परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है, क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। वही प्रेम की आत्मा, वही सामर्थ्य की आत्मा, वही संयम की आत्मा प्रभु जी, हम उस आत्मा को अपने अंतर मन में स्वीकार करें, उसे पहचानें, और उसके आत्मा से सामर्थ्य पाकर अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते चले जाएं प्रभु। अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हो जाएं खुदा,
ताकि शैतान की कोई भी चाल हमारे जीवन पर कामयाब ना होने पाए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर, मान और महिमा प्रभु हम आपको देते हैं और इन सारी प्रार्थनाओं को आपके प्रिय पुत्र और हम सबके उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके जीवन में बनी रहे, आमीन, आमीन। हम फिर से मिलेंगे संडे को सुबह 11 बजे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।